लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अपना विशिष्ट समाकल, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर मेरा क्यू ऑफ एक्स की पावर m हो तो विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर है? वो केस हमने डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर लिए थे। अब है हमारा नेक्स्ट केस कि अगर क्यू एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोई फलन है यहाँ पर भी, कि अगर हमारा क्यू एक्स ये दिया हो ए की पावर ए एक्स और साथ में कोई एक्स का फलन हो, एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, ठीक है, कोस हाइपरबोला, साइन हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, यानी ए की पावर ए एक्स के साथ कोई भी एक्स का फलन हो, ठीक है, तब हम विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स वी एक्स, ये तरीका होता है लिखने का। इसको किस फॉर्म में लिखोगे, ई टू दी पावर ए एक्स को जब आप इधर लाओगे तो यानी जो डी है उस डी में जो फलन है डी का, उस डी में क्या ऐड होता जाएगा, ए ऐड होता जाएगा। ये यहाँ पर है, अगर ये प्लस में है तो प्लस में ऐड होगा, माइनस में तो है माइनस में ऐड होगा, यानी जो भी यहाँ पर डी लिखा होगा उस डी में, कंप्लीट फंक्शन है जो डी में, उस डी वेरिएबल में क्या ऐड होता जाएगा, ये ए होता जाएगा, ऐड होता जाएगा इनटू वी एक्स। और ये वी एक्स आप पहले मेथड पढ़ चुके हो, उन्हीं मेथड में से कोई ना कोई एक्स का फलन होगा, वो तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं आपको अगर समझाती हूँ, यहाँ पर अगर सपोज करो हमारा ये लिखा हुआ हो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ई टू दी पावर एक्स इंटू में साइन एक्स। क्लियर है? ये एक्स का फलन है, ये ए का मान कितना है, 1 है, तो इसे किस तरीके से लिखोगे, ई टू दी पावर एक्स अपॉन में डी में ऐड होता है, स्क्वायर में ये नहीं कि आप डी स्क्वायर प्लस 1 करके ऐड करो, वो डी में ऐड होकर फिर उसकी घात में ऐड होगा, यानी डी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू में साइन एक्स, वो इस तरीके से ऐड होगा। डी स्क्वायर प्लस 1 करके ऐड मत करना, वो गलत होगा। और अगर यहाँ पे जैसे ये होता डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, माइनस में ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या करते, ए की जगह कितना है, माइनस का 1 है, तो ये होगा ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी में ऐड करना है, और ए कितना है, माइनस में, तो यानी डी क्यूब, यानी डी माइनस 1 का होल क्यूब प्लस डी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 इंटू साइन एक्स। इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ साइन एक्स है जिसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। इस तरीके से करना है, यानी डी में ऐड करना है, यानी डी क्यूब प्लस 1 कर दो या डी स्क्वायर प्लस कर 1, वो गलत होगा। उस डी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पावर होगी वो कंप्लीट पे लगेगी। क्लियर है? तो अगर हमारा क्यू ऑफ एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स हो तो उसका विशिष्ट समाकल होता है कि जो डी के फलन है उस डी के फलन में ए को ऐड करके इस फॉर्म में लिखना, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फिर उसे आप ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर है? मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल अभी ओके समझाऊंगी, हम पहले सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपना। ये देखिए, ये है डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर 2x। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा और इसे हल करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका पूरक फलन निकालेंगे, और पूरक फलन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी सहायक समीकरण फाइंड कीजिए, जो क्या है एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए, m माइनस 2 इंटू एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 2 माइनस 6। क्लियर? दोनों मान अवास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो पूरक फलन क्या होगा, c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 6x। अब इसका विशिष्ट समाकल फाइंड करेंगे, तो विशिष्ट समाकल क्या हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x। अगर आप यहाँ देखो तो देखो e की पावर ax उसी फॉर्म में इंटू में v ऑफ x, ये x का ही तो फलन है, उसी फॉर्म में e टू दी पावर ax इंटू vx। तो इसका फॉर्म क्या करते हो कि e टू दी पावर, जब a का मान कितना है, 2 है, e की पावर 2x को जब आप इधर लेके आओगे तो यहाँ d में क्या ऐड होता जाएगा, 2 ऐड होता जाएगा। क्लियर है ये चीज? देखिए यहाँ पे आगे ये e की पावर 2x इधर आया, 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी प्लस 2 माइनस 12, यहाँ पर x माइनस 1 एज इट इज। इसके होल स्क्वायर वगैरह खोल करके मल्टी जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस 8d इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या है, x की पावर m के रूप में है, और हमने कल ही इसका मेथड पढ़ा था कि इसका विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं, कि इसे 1 प्लस g ऑफ d यानी d के फलन के रूप में बनाते हैं और उसका फिर एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ से अगर मैं 8d कॉमन लेती हूँ तो क्या मिलेगा, 1 प्लस d अपॉन 8, होल इनवर्स बन गया उस फॉर्म का। इसका इनवर्स खोलिए, यहाँ देखिए x मैक्सिमम 1 घात का है, तो सिर्फ इतना ही खोलिए, बाकी का उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। सोन
मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस वन। नाउ इसके साथ करोगे तो एक बार डिफरेंशियल को शो करेगा, 1 का डिफरेंशियल 0, x का क्या हो गया 1 अपॉन 8, 1 अपॉन डी है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x माइनस में सॉरी पहले इसको सोल्व करो, -1 कितना हो गया, माइनस के 9 अपॉन 8। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, x का क्या हो गया x² 2 और इसका x मिल गया विशिष्ट समाकल। ठीक है, आपको मैंने कल भी बोला था चाहे तो पहले समाकलन करके कीजिए फिर ऑपरेट कीजिए, चाहे पहले इस पे ऑपरेट कीजिए फिर समाकलन कीजिए, या पहले समाकलन करके फिर इस पे ऑपरेट कीजिए। इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज का इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा को कुछ नहीं। तरीका आपके पास है। तो दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या हो गया, y = पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल। आपके पास पूरक फलन का मान है, विशिष्ट समाकल का ये पुट कर दीजिए, ये है मेरी दी हुई समीकरण का व्यापक हल। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो मैं आपको करवाती हूँ, आपको मेथड इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो दिया हुआ है d² - 1 × y = cos हाइपरबोला x × cos x। सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करेंगे जिसकी सहायक समीकरण होगी m² - 1 = 0, यानी m = ±1। दोनों मान वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो पूरक फलन क्या होगा, c1 e⁻x + c2 e⁻−x। अब हम फाइंड करते हैं इसका विशिष्ट समाकल। ठीक है, विशिष्ट समाकल फाइंड करने के लिए आप इसे इसी फॉर्म में लिखोगे ना। हमने इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि जब हाइपरबोला में हो तो उसका विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब हाइपरबोला में आपको दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, हाइपरबोला को खोलोगे और आपको पता है कि इनकी हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस हाइपरबोला x को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x + e⁻−x अपॉन में 2, क्लियर, इनटू cos x। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के साथ d के फंक्शंस को अलग अलग ऑपरेट कीजिए। कर दिया, ये e⁻x 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर रह गई, e⁻x × cos x और यहाँ e⁻−x × cos x। क्लियर है। अब देखिए e⁻ax × v(x), ठीक है, a का मान 1 है और साथ में क्या है, x का फलन है। तो e⁻x को जब इधर लाओगे तो d में क्या ऐड होता जाएगा, 1 ऐड होगा। तो सबसे पहले यहाँ करोगे तो d + 1 - 1, यहाँ करोगे d + 1 + 1। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ a का मान कितना है, -1 है, उसको d में ऐड करते जाओगे, d - 1 - 1, यहाँ करोगे d - 1 + 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचे यहाँ पे d + 2, यानी d × d + 2, d² + 2d, यहाँ d - 2 × d, d² - 2d। अब क्या करोगे, d² की जगह, जब यहाँ पर साइन या कोस होते हैं हम क्या करते हैं, d² की जगह माइनस का a² पुट करते हैं। तो माइनस का a² जब आप पुट करोगे क्या हो गया, -1 + 2d, यहाँ पुट करोगे तो -1 - 2d। क्लियर है, यानी 2d - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया 2d + 1। ऊपर नीचे संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे ही संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे, इसका संयुग्मी क्या है 2d + 1, नीचे क्या हो गया 4d² - 1, इसका कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी क्या है 2d - 1, ये क्या हो गया 4d² - 1। पुट कर दीजिए d² की जगह माइनस का 1। क्लियर है, ये वैल्यू जा गई यानी -5। और cos x को अब इसके साथ ऑपरेट कीजिए, 2d cos x + cos x, 2d cos x - cos x। d डिफरेंशियल को शो करता है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, -sin x, ये हो गया प्लस cos x। इसी तरीके से -sin x - cos x। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में से ये तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin x कॉमन आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले रही हूँ, 10 को कट नहीं कर रही हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो 2 sin x अपॉन 5 कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या बच गया e⁻x - e⁻−x अपॉन 2 × sin x। क्लियर है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये माइनस है, -e⁻x cos x अपॉन 10, ये है -e⁻x cos x अपॉन 10, यहाँ से -cos x अपॉन 5 कॉमन ले लीजिए, तो 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। ये क्या होगा e⁻x + e⁻−x अपॉन 2। क्लियर है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोला x का फॉर्मूला है, और ये किसका है, कोस हाइपरबोला x का। मिल गया विशिष्ट समाकल। दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, y = पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, उन दोनों के मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्लियर है।
आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसे किस तरीके से फाइंड करेंगे कि जब हमारा e की पावर ax इंटू में क्या हो, फलन हो कोई भी x का साथ में, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ x का फलन e की पावर ax में उसी तरीके से दिया हुआ होगा जो मेथड आपने पहले पढ़ चुके हो। आगे आपको ये बात समझ में। लेकिन हाँ, अगर हाइपरबोला में है तो उसे आप e की पावर x में खोल दोगे तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज कोई सॉल्व नहीं है। तो ये आपके 4-5 केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। आप इनको अच्छे से अगर कर लोगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। क्लियर है। अब देखिए आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। क्लियर है। सबसे पहले पूरक फलन फाइंड करेंगे जिसके लिए सहायक समीकरण क्या होगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए, m माइनस 1 और m माइनस 2, यानी m इज इक्वल टू 1 और 2। दोनों मान वास्तविक है, अलग अलग है, तो इसका पूरक फलन क्या होगा, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। अब हम विशिष्ट समाकल फाइंड करते हैं। तो विशिष्ट समाकल की फॉर्म यही है लिखने का तरीका, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। इसके फैक्टर क्या हो गया, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2। आंशिक भिन्नों के समाकलन से आप इस वैल्यूज को लिख सकते हो, 1 अपॉन डी माइनस 2 माइनस 1 अपॉन डी माइनस 1 ई टू दी पावर x अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर x। अलग अलग ऑपरेट कीजिए, डी माइनस 2 के साथ और डी माइनस 1 के साथ। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अगर ये e की पावर ax है और 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x क्या है, x का फलन है। अगर मैं e की पावर x को इधर लेके आती हूँ तो d में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये आपका क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। ये क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन डी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। और मैंने इसका कोई भी मेथड नहीं पढ़ा है कि इस तरीके से अगर हो तो उसका विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे बात सुनिए। तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसे e की पावर x से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ और e की पावर x से ही डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। e की पावर x से ही मल्टीप्लाई किया और e की पावर x से ही डिवाइड कर दिया, ये टर्म आ गई, ये एज इट इज है। अब देखिए, जब e की पावर 2x को मैं इधर लेके आऊंगी तो d में क्या ऐड हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल और सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपॉन d, जिसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन। और मैं इसका फिर समाकलन इजीली कर सकती हूँ। आगे बात समझ में, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। तो e की पावर 2x को जब इधर लाई तो d में 2 ऐड हो गया। क्लियर है। यहाँ e की पावर x को इधर लेकर आई तो d में 1 ऐड होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली x का फलन है, ये भी x का फलन है, और जो भी फॉर्म मैंने पढ़ी थी उस तरीके से ये। तो इसमें क्या हो गया, d में 1 ऐड हो गया है। क्लियर है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, यही होगा आपका। इसे मैं लिख रही हूँ, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 अपॉन e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x। मैं इसे लिख रही हूँ 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, वही आपको मिलेगा। वहां पर यहाँ पर भी देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है, सिर्फ d। क्लियर है। 1 अपॉन डी का मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि d का होता है x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो ये क्या है, x के सापेक्ष समाकलन, यानी इंटीग्रेशन का साइन आ गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। क्लियर है। सेपरेट कर रही हूँ, e की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिख सकती हूँ, e की पावर माइनस x dx माइनस e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, और ये टर्म एज इट इज है। इसका समाकलन तो क्या हो गया, माइनस e टू दी पावर माइनस x एज इट इज। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। क्लियर है। ये तो क्या बचा, माइनस e की पावर माइनस x। इसका समाकलन होता है log e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। कैसे किया देखिए इसका समाकलन, मैंने मान लिया कि 1 प्लस e की पावर x किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया। तो यहाँ इसका डिफरेंशियल करूंगी तो e की पावर x dx इसमें चला गया dt में, तो यानी और dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन a की पावर x। e की पावर x का मान यहाँ से निकालू तो क्या हो गया, t माइनस 1, यानी 1 प्लस e की पावर x तो मेरा t हो गया, और dx क्या हो गया, dx मेरा हो चुका है, सॉरी dx dt अपॉन t माइनस 1। पुट कीजिए यहाँ पे, dx तो हो गया dt अपॉन t माइनस 1 और 1 प्लस ex क्या हो गया, t। क्लियर है ये चीज। इसे अगर तोड़कर लिखती हूँ तो क्या हो गया, फैक्टर करके 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन t। इसका समाकलन log t माइनस 1
माइनस log t, यानी log t माइनस 1 अपॉन टी, और t माइनस 1 की वैल्यूज क्या है, e की पावर x है। ये आपका विशिष्ट समाकल है। दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, y इज इक्वल टू पूरक फलन प्लस में विशिष्ट समाकल, वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्लियर है, ये आपके एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद सिर्फ आपका एक मेथड बचा है, उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको किसी भी मेथड में, किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, दोनों चैप्टर में से, मैं आपको फिर बोल रही सेकंड और थर्ड चैप्टर में से, तब मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो हमारी थर्ड यूनिट होगी। क्लियर है, आपके क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी, आप लोग सोल्व आउट कर लेना। अगर किसी भी मेथड में, किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।